साथियों नमस्कार, मैं बीना कुमारी। इस सिस्टम के ऊपर मैं 3 साल से मैं काम कर रही हूँ। मैं कोई कहा सुनी बात, कोई किताबी बात नहीं बोल रही हूँ। मैं जो फील्ड में काम करने जाती हूँ, जो प्रैक्टिकल, जो रियल में देखती हूँ, सुनती हूँ, उसी बात को एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का मैं प्रयास करती हूँ। तो मैं फील्ड में काम करने जाती हूँ, लोगों को प्लानिंग समझाती हूँ, प्रोडक्ट समझाती हूँ। इस अभियान के बारे में मैं अभियान प्रचार करने जाती हूँ तो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि मैम ये बिजनेस है, गरीबी के लिए नहीं है, ये मूर्ख के लिए नहीं है, ये बिजनेस सिर्फ पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं, ये बिजनेस पैसे वाले लोग कर सकते हैं। जी नहीं, ये बिजनेस इस पूरा वर्ल्ड में एक ऐसा प्लेटफार्म है से अंगूठा छाप आदमी गरीबपुर से अमीरपुर तक पहुंच सकता है। एक ऐसा प्लेटफार्म आपको कोई इंडस्ट्री में नहीं है। आप यदि गवर्नमेंट का जॉब लेने जाते हैं, नौकरी लेने जाते हैं, तो आपको वहाँ टेक्निकल डिग्री मांग करता है और टेक्निकल डिग्री के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस मांगता है, आपका इंटरव्यू लेता है। लेकिन एक ऐसा प्लेटफार्म है, वो पहला इंडस्ट्री है जो नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग ये पहला इंडस्ट्री है। नेटवर्क मार्केटिंग जो किसी भी कैटेगरी के लोग इसमें शामिल हो करके, इस अभियान प्रचार में शामिल हो करके अपना जीवन से गरीबी भगा सकते हैं। ये पहला प्लेटफॉर्म है जो नेटवर्क मार्केटिंग है। MLM के तहत तो बहुत सारे कंपनी आती है, लेकिन मैं RCM में काम करती हूँ। मैं RCM को बात कर रही हूँ। मैं भी बहुत सा प्लेटफार्म ऐसा ढूंढा, लेकिन मुझे बहुत सारा काम में घुसे, देखे, समझे, ऐसा प्लेटफार्म मुझे कहीं नहीं लगा। बहुत काम में देखे, पैसा है, समय नहीं है, समय है, स्वास्थ्य नहीं है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य भी देखे, फ्यूचर भी देखे, समय भी देखे, इसलिए मैं इस इंडस्ट्री को, ये बिजनेस को मैंने चुनाव किए कि जब ही किसी भी लोगों को गरीबी भगाना है तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोग आकर के अपने जीवन से गरीबी भगा सकते हैं। अन्यथा आपका कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है से आपको गरीबी मिट सकता है, आप गरीबी से मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए मैं आज बात करूंगी इस अभियान में कैसे लोग सफल हुए हैं और कैसे लोग असफल हुए हैं, तो आज मैं बात करूंगी। चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। देखिए, वैसे भी ऐसे वीडियो मैं बना करके चैनल पर छोड़ चुकी हूँ, लेकिन मैं सोची हूँ कि फिर से रिपीट कर देती हूँ। आप देखिए, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये ट्रेन है, या ट्रेन है, ये ट्रेन का पटरी है, ट्रेन का पटरी है। लेकिन आप यहाँ है कहाँ? गरीबपुर में। गरीबपुर में है, लेकिन आपको जाना कहाँ है? यहाँ अमीरपुर में। लेकिन गरीबपुर से अमीरपुर तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ऐसा स्टेशन आएगा जो स्टेशन के आपको पार करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। यदि आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सफल होना है तो आपको बहुत सारा
जीवन में मुसीबत आएगी, बहुत सारा बाधाएं आएगी, लेकिन आप लोग मन में ठान लेते हैं, ये बाधा से झमेला से झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो सर आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको गरीबपुर से अमीरपुर तक पहुंचने के लिए एक क्या है, ट्रेन है, ट्रेन का पटरी है। यदि आपको, मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, यदि आपको दिल्ली जाना है बिहार से, क्या करना होगा, आपको स्टेशन पर जाकर के, टिकट काउंटर पर जाकर के आपको दिल्ली को टिकट लेना पड़ेगा। यदि दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है तो मुंबई को टिकट, बनारस जाना है बनारस के टिकट। यदि आप टिकट काउंटर पर जाते हैं, टिकट मास्टर को कहते हैं भाई टिकट दीजिए, वो पूछेंगे आपसे कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ को टिकट लेना है। यदि आप कहीं के बोल देते हैं कि भाई कहीं के दे दीजिए, तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, वहां से भगा दिया जाएगा। लेकिन आप एक अस्थायी जगह बता दें हमको दिल्ली जाना है, तो आपको दिल्ली का टिकट मिल जाएगा। तो दिल्ली जाने के लिए, एक गरीबपुर से अमीरपुर में जाने के लिए, ट्रेन में चढ़ने के लिए तो बहुत सारे लोग हिम्मत लगा करके, बहुत भीड़ भड़ाका में लोग चढ़ जाते हैं। लेकिन चढ़ने के बाद कितने लोग एक स्टेशन पार करते हैं, लेकिन वहां से वापस हो जाते हैं, दिल्ली नहीं पहुंच पाते। अगर दिल्ली का टिकट कटाते हैं तो आप दिल्ली स्टेशन पर उतरिएगा, तभी आप दिल्ली पहुंच पाएंगे। अगर मुजफ्फरपुर में अगर यदि उतर जाते हैं स्टेशन पर, आप दिल्ली कभी नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे दोस्त, आप कान खोल के सुन लीजिए। उसी प्रकार यदि आपको गरीबी जीवन से भगाना है और अमीरी लाना है, तो आपको बहुत सारा विघ्न, बाधा, झमेला, बाधाएं आएगी, लेकिन उसको झेलने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो क्या है, बहुत सारे, यहाँ से अगला स्टेशन है भयपुर। क्या है, भयपुर। कते आदमी अगला स्टेशन पर जाते हैं भयपुर में, भयपुर में जाकर के रिटर्न हो जाते हैं, भयपुर में जाके वापस हो जाते हैं कि नहीं भाई हमको डर लगता है। लेकिन भयपुर के आगे भी एक संदेहपुर है, एक और स्टेशन है, संदेहपुर। कते आदमी संदेहपुर में जाकर के भी वापस लौट जाते हैं। वहां पर संदेह होने लगता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपना नाम तो एडमिशन करवा लिए, मैं सफल होंगे कि नहीं होंगे। इसीलिए कितना आदमी पहले स्टेशन से, पटरी से उतर जाते हैं कि मैं सफल होंगे या नहीं होंगे। कितना आदमी को थोड़ा सा हिम्मत लगाते हैं, एक और स्टेशन पर जाते हैं, फिर मन में उसको संदेह होने लगता है कि भाई सारे काम छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए हैं, सफल होंगे, कामयाब होंगे या नहीं होंगे। लेकिन संदेहपुर के बाद एक और स्टेशन है, उसका नाम है सलाहपुर। उसके आगे एक और स्टेशन है जो सलाहपुर है। आपको फ्री में सलाह देने वाले लोग, बहुत सारे लोग मिलेंगे। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप जाते हैं तो बहुत सारे लोग फ्री में आपको सलाह देने वाले मिलेंगे कि भाई क्या ऐप कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कितना अच्छा आप 10,000, 20,000, 25,000 के महीना कमा रहे थे, लेकिन उस सारा काम धंधा छोड़ करके क्या फालतू बकवास काम कर रहे हैं। तो वहां पर आपको सलाह देने वाले लोग मिलेगा। तो कितना लोग इस सलाहपुर स्टेशन में भी उतर जाते हैं, कितना लोग सलाहपुर स्टेशन से उतर जाते हैं। और ये सलाहपुर स्टेशन के बाद एक और स्टेशन है, वो स्टेशन क्या है, बर्बादपुर। ये बर्बादपुर है। तो कितने आदमी भयपुर को पार कर लेते हैं, संदेहपुर के पार कर लेते हैं, सलाहपुर के पार कर लेते हैं, लेकिन कितना आदमी
यहाँ बर्बादपुर में जाके अटक जाते हैं, बर्बादपुर में जाके अटक जाते हैं। बर्बादपुर स्टेशन क्या है सर? जो लोग खुद को बर्बाद है, खुद को बर्बाद है, वो लोग भी आपको सलाह देंगे। वो जीवन में कुछ नहीं किए हैं, खुद बर्बाद है, उसको कुछ पता नहीं है, वो लोग आपको सलाह देंगे। क्या नेटवर्क मार्केटिंग बकवास? नेटवर्क मार्केटिंग में तुम काम कर रहे हैं, कभी नहीं जीवन चलेगा आपको, यहाँ से आपको कभी इनकम नहीं आएगा, कभी आपको सफलता नहीं मिलेगा। तो जो लोग खुद को बर्बाद है, वो लोग आपको सलाह दे रहे हैं, उन लोगों को सलाह से आप लोग वापस चलाते हैं सर, तो आपको जीवन से गरीबी कभी नहीं मिटने वाले हैं। आज मार्केट में आज नजर उठा के देख लीजिए, आज जितने लोग सफल हुए हैं वो सारे के सारे लोग इतना स्टेशन पार कर लिए हैं, तब जाकर के यहाँ अमीरपुर में पहुंच गए हैं। इतना स्टेशन पार होने के बाद भी अमीरपुर में पहुंचे हैं। तो आपको भी अमीरपुर तक पहुंचना है, तो आपको इतना सारा स्टेशन भाईपुर, सलाहपुर, संदेहपुर, बर्बादपुर, ये 4 स्टेशन पार करना पड़ेगा, तभी आपको जीवन में अमीरी आएगा, आपको जीवन में सफलता आएगा, आपको जीवन में कामयाबी मिलेगा। यदि आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको लड़का को डॉक्टरी के पढ़ाई पढ़ाना है, तो क्या जो डॉक्टरी को पढ़ाई करके पास हुए हैं उस आदमी से सलाह लीजिएगा, या जो खेत में किसानी को काम करता है उससे सलाह लीजिएगा? क्या वो सही सलाह देंगे? नहीं देंगे। या डॉक्टरी को पढ़ाई किए, वो फेल हो गए, वो बर्बाद हो गए, क्या उससे सलाह लीजिएगा तो क्या वो सलाह देंगे? वो बोलेंगे हम भी डॉक्टरी के पढ़ाई किए हैं, कुछ नहीं है, फालतू में समय बर्बाद होगा, फालतू में पैसा खर्च होगा, बकवास है, न मत करो। लेकिन वही डॉक्टरी के पढ़ाई जो लोग पास हुए हैं, पर को पास हुए, संघर्ष किए, मेहनत किए, उस लोगों से सलाह यदि आप लीजिएगा तो आपको अच्छा सलाह देगा। आपको कहिएगा, आपको कहेंगे कि भाई कुछ नहीं है, थोड़ा सा मेहनत कर लो, थोड़ा सा समय दे दो, आप पास हो जाएंगे। तो आपको कभी भी सलाह लेना है तो जो गरीबपुर से अमीरपुर तक पहुंच चुका है उन लोगों से आप सलाह लीजिए। बीच में इतना सारा स्टेशन है, आपको कहीं नहीं उतरना है, आपको किसी से सलाह नहीं लेना है, आपको डायरेक्ट सीधा जाना है। डायरेक्ट दिल्ली का टिकट कटाए हैं तो दिल्ली स्टेशन पर ही उतरना है, न इधर देखना है न उधर देखना है, एकदम सीधा देखना है और सीधा जाना है। तभी आप अपने जीवन में बड़े कामयाबी ले सकते हैं, बड़े सफलता ले सकते हैं। अगर यदि इधर उधर देखे तो आपको जीवन में कभी कामयाबी नहीं मिलेगा, कभी सफलता नहीं मिलेगा, कभी बड़ा इनकम नहीं आएगा, कभी आपका फ्यूचर नहीं बनेगा। तो सर आज का जानकारी यहीं तक रहा, और आज का जानकारी आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। और यदि मेरे वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं तो एगो लाइक, एगो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बकवास है, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में फ्यूचर नहीं है, उन लोगों को पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ने वाले हैं उन लोगों के पास भी शेयर कीजिएगा। जो नए लोग हैं उन लोगों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो को देख करके उसको हौसला बढ़े, वो काम करने में के लिए उसको सहायता मिले। तो थैंक यू। तब तक के लिए अपने परिवार को, अपने टीम को, अपने आप को ख्याल रखिए।